नमस्कार दोस्तों, आईआईसी क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। और आज एक मुलाकात के सेकंड एपिसोड में हम मिलने वाले हैं एक फाइनल ईयर बीआर के स्टूडेंट्स है जिन्होंने रिसेंटली अपना एग्ज़ाम दिया हुआ है और इसके बाद आज इनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और इसके बाद अब ये सिर्फ रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। इसके बाद काउंसिल में रजिस्टर्ड होंगे और अपनी प्रैक्टिस जारी करेंगे। तो मेरी कोशिश ये है कि इनसे हम जान पाएँ कि अभी जैसा कि सीन चल रहा है कि रिज़ल्ट आने वाले हैं नाटा के, जेई के, और फिर एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। तो एडमिशन के बारे में जानिए, कौन से कॉलेज अच्छे होते हैं, क्या प्रक्रिया होती है, ठीक है। और इस फील्ड में परसीव करने के लिए, इस फील्ड में सर्वाइव करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की तैयारी कर लेना चाहिए पहले से, जिससे कि हमें इस फील्ड में सर्वाइव करने में ज़्यादा दिक्कत ना जाए और सहूलियत महसूस हो। तो कुछ जानकारी लेते हैं इनसे। तो आइए मिलते हैं सिद्धेश सनस जी से। तो सिद्धेश सनस जी, आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। थैंक यू एक सर। मुलाकात। थैंक यू सर। तो ये प्रोग्राम सीधा बच्चों से जुड़ा हुआ है कि मेरा एक जो छोटा सा चैनल है जिसके माध्यम से मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों की कुछ हेल्प कर पाऊँ, उनको कुछ थोड़ा सा गाइडेंस मिल पाए। और मुझे लगा कि इस समय आपसे बेहतर गाइड कोई नहीं कर पाएगा कि किस टाइप से आपको कॉलेज चूज़ करना चाहिए, किस टाइप से आपको अप्लाई करना चाहिए एडमिशन के लिए। तो लेकिन इसके पहले मेरा सबसे पहला सवाल होता है, कोई भी आर्किटेक्चर से रिलेटेड व्यक्ति आता है, कि उसे इस फील्ड में आने के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिली। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आप इस फील्ड में आपने अपना कैरियर बनाया, तो आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, कैसे आपको लगा कि इस फील्ड में आपको आना चाहिए। सर पहले थैंक यू सर कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। स्वागत है। मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। मेरा पहली बार ऐसा इंटरव्यू हो रहा है। बहुत सारे होंगे। सर थैंक यू सर। सर मुझे इंस्पिरेशन एक मेरे रिलेटिव है, आर्किटेक्ट है वो पुणे में, तो उन्हीं से मिला मुझे इंस्पिरेशन मेन। 9th-10th में जब मैं जाता था वहाँ पुणे में, जो समर वेकेशंस वगैरह लगते हैं 9th वगैरह में, उस टाइम मैं पुणे जाता था तो उनके घर पे भी जाता था, तो वो बताते थे कि आर्किटेक्चर में कैसा क्या काम होता है। उनकी साइट पे भी जाता था मैं 11th वगैरह में। जब भी पुणे जाता था मतलब उनके यहाँ जाना ही रहता था कि मुझे आर्किटेक्चर के बारे में कुछ नई चीज़ें पता लगेंगी। तो सर मैंने अपना माइंडसेट उसी टाइम बना लिया था, 11th या 12th में मेरा अपना इंटरेस्ट उस तरफ ही डेवलप कर लिया था कि मुझे आर्किटेक्चर डिग्री में ही एडमिशन लेना है और आर्किटेक्चर में ही अपना एक बिजनेस सेटअप करना है। अच्छा अच्छा अच्छा। यस सर। तो वहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिला, उनकी लाइफ स्टाइल वगैरह देखता था मैं, जो मेरे रिलेटिव थे, मामा ही थे मेरे जी। तो उनका ही सब लाइफ स्टाइल वगैरह देख के मैं उस तरफ रहते हैं सर, छोटे रहते हैं तो लाइफ स्टाइल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि ऐसा एक एम बनाते हैं उसी टाइम, तो इसलिए मैंने आर्किटेक्चर डिग्री में एडमिशन ली। तो अब आपको क्या लगता है कि आपने बेहतर काम किया था? हाँ सर, मैंने बढ़िया काम किया। मैं एडमिशन लेके फिर बाद में समझ में आया कि फाइनली आर्किटेक्चर आपको लग रहा है कि अच्छी फील्ड है। हाँ सर, अच्छी फील्ड में करना चाहिए था। अच्छी फील्ड है सर। तो अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसा कि अभी एग्ज़ाम का माहौल चल रहा है और एडमिशन की प्रक्रिया चालू होने वाली है, यस सर। तो सभी लोगों का सवाल है कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, कौन से कॉलेज अच्छे होते हैं, क्या प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहिए या गवर्नमेंट कॉलेज ही प्रेफर करना चाहिए, क्या आईआईटी ठीक है, क्या नाटा से आईआईटी में जा सकते हैं, क्या एसपीए मिल सकता है। तो ये तमाम प्रकार के क्वेश्चन है, तो आप क्या कहेंगे? सर कॉलेज पे ऐसा कुछ वो नहीं है कि कॉलेज कैसा होना चाहिए। खुद के ऊपर इंडिविजुअली रहता है कि आप किस टाइप से काम करते हैं आर्किटेक्चर फील्ड में। सिलेबस लगभग पूरे कॉलेजेस के सेम रहते हैं। हाँ, एनआईटी आईआईटी कॉलेजेस अच्छे रहते हैं, वहाँ पे ट्राई करना चाहिए पहले तो कि एनआईटी या आईआईटी में हो, पर उसमें नहीं हो तो ऐसा नहीं कि आर्किटेक्चर फील्ड ही छोड़ दी जी। प्राइवेट कॉलेजेस में भी होता है जो गवर्नमेंट से एफिलेशन होते हैं, जैसे मेरे कॉलेज आरजीपीवी से एफिलेशन था उसका, तो मैंने उसमें एडमिशन लिया और आर्किटेक्चर डिग्री परस्यू करी। आप जे कॉलेज में भी एडमिशन ले लेंगे और फिर टाइम पास करेंगे उस एडमिशन लेने के बावजूद, तो उसका कोई वो नहीं है, पॉइंट नहीं है कि आपने एडमिशन लेने के बाद में फिर। हाँ, मतलब कि यदि आप आईआईटी में भी पढ़ते हैं और यदि आप करियर बनाने में ध्यान दे रहे हैं, पहले ही डिसीजन ले लीजिए कि आपको आर्किटेक्चर ही लेना है। ऐसा नहीं कि आपने इंजीनियरिंग छोड़ के आर्किटेक्चर ले रहे हैं कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी और आर्किटेक्चर में इसलिए ले रहा हूँ कि मैथ्स वगैरह में मुझे इंटरेस्ट नहीं है या फिर दूसरी फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है तो मैंने आर्किटेक्चर ले लिया।
ऐसा नहीं है, ये एक अलग फील्ड है और इसके लिए अपना एक पहले माइंड सेट हो, पहले अपने आप को रेडी कर ले मेहनत करने के लिए। आप इतनी मेहनत कर सकते हैं रात रात भर कि आप आर्किटेक्चर डिग्री में एडमिशन लेने के लिए। जनरली लोग सोचते हैं शायद इस फील्ड में ड्राइंग वर्क होता है, नहीं, और बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो ऐसा कुछ? सर ऐसा नहीं है, यहाँ साइट विजिट्स वगैरह होती है, काम बहुत रहता है सर। लेबर वर्क और प्रोफेशनल वर्क दोनों टाइप के काम रहते हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा। यस। तो मतलब कहा जाए तो यदि पहले प्रेफरेंस हो तो आईआईटी एनआईटी Yes, गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो ये बेहतर है। यस सर। फिर यदि नहीं मिलता है तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। प्राइवेट कॉलेजेस भी बहुत सारे अच्छे हैं और उनमें आप एडमिशन लेके अपना उद्देश्य पूरा कर सकते हैं, अपना पैशन को पूरा कर सकते हैं। और यदि आप में पैशनेट हैं आप, तो मेरे ख्याल से किसी कॉलेज के से उतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना कि आपके Yes, अंदर जो पैशन है उससे फ़र्क पड़ता है। तो आप यदि अच्छे से मेहनत करेंगे तो किसी भी कॉलेज से पढ़ें, आप निश्चित ही अच्छे मुकाम पर क्योंकि पहुँचेंगे। सर हर एक बच्चा आईआईटी एनआईटी में नहीं जा पाता है। हाँ, तो प्राइवेट कॉलेज भी बेहतर रहते हैं आज। हाँ, आर्किटेक्चर का ये भी एक पूरा पॉइंट same है ही- कि हर बच्चा यदि एनआईटी आईआईटी जाना चाहे तो वो जा भी नहीं सकता। Yes, इतनी sir. सीट्स भी नहीं होती हैं कि सबको एनआईटी आईआईटी में Yes, एडमिट sir. किया जाए। तो जो नहीं होता है तो उनके लिए ऐसा नहीं है कि दुनिया ख़त्म हो गई है। आपके पास बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस के ऑप्शन हैं, आप जा सकते हैं, आप कर सकते हैं परसीव Yes, और sir. बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं अपने आप को कि आप बेहतर हैं। ठीक है, तो मेरा और दूसरा क्वेश्चन है सर आपके से कि जैसा कि हमारी बात हुई कि कौन से कॉलेज अच्छे होते हैं, तो ये आपने बताया कॉलेज, तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना उचित है मतलब आपके हिसाब से? यस सर, प्राइवेट में ले सकते हैं। आपको यही डिग्री में लेना है, परस्यू के अपना कैरियर परस्यू करना है तो मैं वही बोल रहा हूँ कि कॉलेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके ऊपर है कि आप काम कैसा करते हैं। अच्छा, जैसे कॉलेज में एडमिशन लिया तो फर्स्ट ईयर में क्या प्रक्रिया होती है? फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ाई होती है वहाँ? सर फर्स्ट ईयर में पहले मॉडल मेकिंग या डिज़ाइन से प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइंस ये सब पढ़ाया जाता है। फर्स्ट कितने सब्जेक्ट होते हैं लगभग? उसमें 5 से 6 सब्जेक्ट रहते हैं फर्स्ट ईयर वगैरह में, और उसमें सेमेस्टर वाइज यानी सब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं सेमेस्टर वाइज। अलग अलग हर सेमेस्टर के अलग सब्जेक्ट्स रहते हैं। जैसे तो एक साल में 2 सेमेस्टर रहते हैं। अच्छा, और टोटल 10 सेमेस्टर रहते हैं पूरे ऑल ओवर ये। तो जैसे आपका कहना है कि हर सेमेस्टर में 5 to 6 सब्जेक्ट्स होते हैं? यस सर, है ना? तो फर्स्ट ईयर, मिनिमम, फोर्थ ईयर, देन फिफ्थ ईयर में जैसे आपका पूरा ट्रेनिंग है? यस सर, मेरा 1 साल का ट्रेनिंग था मेरे कॉलेज में, 1 साल की पूरी ट्रेनिंग थी मेरी 5th ईयर में, और 4th ईयर तक के मेरा पूरा सब्जेक्ट्स थे। और 4th ईयर में 8th सेम जो था मेरा, उसमें मैंने अपनी थीसिस दी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो थीसिस में क्या करते हैं बच्चे? सर थीसिस एक फाइनल प्रोजेक्ट रहता है अपना एकेडमिक का, जिसमें आप एक प्रोजेक्ट लेते हैं, अपना चूज करते हैं, और वो फिर मतलब वास्ट लेवल का, बड़े लेवल का प्रोजेक्ट रहता है, और जी जी, उसको पूरा डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा अच्छा। तो मतलब यदि आप सजेस्ट करना चाहें कि बच्चा यदि फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है तो उसे क्या प्रिपरेशन कर लेना चाहिए, कि पहले से क्या तैयारी रखें कि फर्स्ट ईयर में पढ़ने के लिए? सर फर्स्ट ईयर में ऐसे पहले तो अपना माइंड सेट बना ले कि मुझे आर्किटेक्चर करना है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर कर लिया और सेकेंड ईयर में डिसाइड कर रहे हैं यार आर्किटेक्चर अब हो नहीं रहा है, तो ये नहीं करना है। एक बार पहले ही सबसे पहले तो माइंड सेट बनाना है कि मुझे आर्किटेक्चर ही करना है। वो सबसे बड़ी चीज़ रहती है आपको एडमिशन लेने के टाइम, और बाकी एडमिशन तो हो जाता है, और फिर उसके बाद मेहनत करने का टाइम आता है। ऐसा नहीं कि टाइम पास कर रहे हैं साल भर, तो ये नहीं करना है, आपको कंटिन्यू मेहनत करते जाना है। अच्छा, यस सर। तो आप मतलब कुल मिला के ये है कि यदि एडमिशन लेते हैं तो आप पहले तो एडमिशन ले लें और उसके बाद माइंड सेट करें कि किस प्रकार से आपको मेहनत करनी है। यस सर। और वगैरह टूल्स टूल्स के वगैरह कुछ बताएंगे कि क्या ले लेना सर चाहिए? इसमें आर्किटेक्चर टूल्स रहते हैं। फर्स्ट ईयर वगैरह में आपको हैंड ड्राफ्टिंग होती है, तो उसके लिए पेंसिल्स और टी स्केल और पैरेलल बार, इस टाइप के टूल्स रहते हैं, बहुत से ड्राइंग टूल्स। यस सर, सेट स्क्वायर वगैरह, तो ये सब लगते हैं। और बाकी फिर थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर से ऑटोकैड ड्राइंग्स वगैरह ये सब स्टार्ट हो जाता है। सॉफ्टवेयर को यस सर, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग चालू हो जाती है बीम की। हाँ, तो मतलब कि अभी यदि फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं तो आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, नॉर्मल जो सामान लगता है, ड्राइंग शीट, पेंसिल, यस सर, ड्राइंग शीट्स वगैरह ये और तो बहुत लगती है, ड्राइंग ये शीट्स वगैरह।
तो भाई यही सारी चीज़ें लेकर और आप वैसे जितना मतलब ड्राइंग शीट पे काम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। हैंड स्केचिंग इसके लिए अच्छी होनी चाहिए कि हैंड स्केचिंग पे अपना ध्यान दें आखिरी तक, ऐसा नहीं कि बस सॉफ्टवेयर पे ही काम कर रहे हैं, हैंड ड्राफ्टिंग भी बहुत ज़रूरी है। यस सर, मैनुअल। जी जी जी। तो मेरे ख्याल से कि अभी मेरे ख्याल से अभी एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि एडमिशन के जैसे नाटा का रिजल्ट आता है, जेई का रिजल्ट आता है, स्कोर कार्ड आता है, तो उसके बाद क्या प्रक्रिया क्या होती है एडमिशन लेने की? सर एडमिशन लेने की प्रोसेस ये होती है कि 12th की ग्रेड्स लगते हैं, 10-12th की ग्रेड्स लगती है, और मध्य प्रदेश में एमपी ऑनलाइन के थ्रू एडमिशन होता है नाटा का एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद। नाटा तो आपको सभी को मालूम होगा कि नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, उसके लिए मिनिमम 80 रिक्वायरमेंट रहती है। फिर उसके ऊपर आप स्कोर करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेजेस मिलते हैं काउंसलिंग के थ्रू। तो इसके बाद एमपी काउंसलिंग होती है एमपी में, मध्य प्रदेश में, और महाराष्ट्र में भी होते हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट वगैरह होता है, वहाँ सीईटी देना पड़ता है, तो वहाँ पे भी काउंसलिंग होती है। अलग स्टेट वाइज सर ये काउंसलिंग चेंज होती जाती है। अच्छा अच्छा। तो अभी एमपी के लिए मतलब कि एमपी के लिए ये है कि एमपी ऑनलाइन से जाके? यस सर, एमपी ऑनलाइन से काउंसलिंग होती है और उसमें फिर लिस्ट आती है कॉलेजेस की कि एमपी गवर्नमेंट के अंडर में कौन कौन से अभी जैसे अभी जो एमपी ऑनलाइन से अप्लाई करेंगे काउंसलिंग के लिए बच्चे, यस सर, ठीक है, तो मेरे ख्याल से स्कोर कार्ड होगा, स्कोर कार्ड लेके जाएंगे एमपी ऑनलाइन वाले के पास? यस सर, और वहाँ से अप्लाई करेंगे। और क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं उसमें? सर कभी स्टेट चेंज कर रहे हैं, एमपी से महाराष्ट्र में जा रहे हैं इस टाइप से, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह लगता है फिर वहाँ पे, और उनकी काउंसलिंग अलग होती है, वहाँ पे भी काउंसलिंग होती है, महाराष्ट्र स्टेट की अलग काउंसलिंग रहती है, तो फिर उसके फॉर्म वगैरह फिल करने रहते हैं। अच्छा, तो जैसा कि आपने बताया कि फाइनल ईयर में ट्रेनिंग होती है, तो ये ट्रेनिंग कहाँ जाना चाहिए, किस जगह ट्रेनिंग करें क्या? सर ट्रेनिंग तो सर एक आर्किटेक्चर फर्म में ही करना रहता है अपने को, और ज़्यादातर कोशिश करें कि डेवलपिंग सिटी में ही जाए। 5th ईयर में जब भी आपकी ट्रेनिंग रहे तो डेवलपिंग सिटी में ही जाए, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर या कमर्शियल सेक्टर जो सीबीडी होता है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट वगैरह, इससे रिलेटेड ज़्यादा काम होते हैं वहाँ पे। रेसिडेंशियल के ज़्यादा काम होते हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के ज़्यादा काम होते हैं, और तो इस आप अपना जो विज़न है वो एक ब्रॉड कर ले 5th ईयर के टाइम, या जब अपने आर्किटेक्चर ही आप डिग्री में जब है, यानी जब आर्किटेक्चर डिग्री परस्यू कर रहे हैं, तो आप एक अपना विज़न ब्रॉड करके चले कि हमें बड़े से बड़े लेवल के प्रोजेक्ट पे काम करना है। ऐसा नहीं कि छोटे प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं और उस पर ही काम कर रहे हैं, और फिर इंटर्नशिप भी ऐसी जगह से कर रहे हैं जहाँ पे छोटे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। छोटे प्रोजेक्ट भी है इम्पॉर्टेंट, ये नहीं है कि क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि छोटे आर्किटेक्ट या ऐसा छोटा बड़ा कुछ नहीं है कि आप छोटी फर्म में जा रहे हो तो कुछ कम सीख रहे हैं, आप अपना कितना दे रहे हैं। पर कोशिश यही करना चाहिए कि बड़ी से बड़ी फर्म में ज्वाइन हो, जिससे आपको एक लेवल पता चल जाए कि आर्किटेक्चर में किस लेवल तक के काम। हाँ, जैसे मतलब वर्क कल्चर पता चल हाँ, जाएगा। वर्क कल्चर या लोगों के साथ कितने काम कर रहे हैं, कितना स्टाफ काम कर रहा है, कैसे हैंडल कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट्स को, तो ये सब सीखने की चीज़ें रहती हैं। वैसे आपने कहाँ से ट्रेनिंग करी? सर मैंने पुणे से पीडी आर्किटेक्ट से ट्रेनिंग करी है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ज़्यादा काम होता था, तो पुणे से करी है सर मैंने पीडी। और जैसे एक बच्चे ने मेरे से सवाल किया था, क्या कंट्री के बाहर ट्रेनिंग कर सकते हैं? सर ट्रेनिंग वगैरह कंट्री के बाहर शायद नहीं कर सकते, क्योंकि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से रजिस्ट्रेशन चाहिए रहता है किसी भी आर्किटेक्ट के पास। आप जब भी ट्रेनिंग करते हैं उसके अंडर में, तो जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर बाहर की कंट्री वालों, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में रजिस्टर्ड होना, उसी फर्म के पास आप उसी फर्म के पास आप काम कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कैसे करते हैं? मतलब सर ट्रेनिंग के लिए 4th ईयर में पोर्टफोलियो बनाते हैं, या 8th सेम के एंडिंग में पोर्टफोलियो बनता है। अब ये पोर्टफोलियो क्या होता है? सर पोर्टफोलियो में ये होता है कि 4 साल में आपने जितना काम किया है, 1st ईयर से 4th ईयर तक के आपका जो डिज़ाइन डेवलपमेंट है, या फिर जो भी आपकी प्रोसेस रही है 1st ईयर से 4th ईयर तक के आपके काम की प्रोसेस, या आपका पूरा काम लगाते हैं उसमें, तो वो फिर ईमेल के थ्रू एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, एक बुकलेट बनता है, पूरा डिज़ाइन करते हैं, पूरा बुकलेट या पोर्टफोलियो बोलते हैं उसे। और तो फिर वो मेल के थ्रू आप अलग अलग फर्म में मेल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर वहाँ से अप्लाई
अच्छा, तो वो पोर्टफोलियो के देखा है। काम देखकर ही आपको हाँ सर, सामने वाले पोर्टफोलियो व्यक्ति जितना जज करता है और पोर्टफोलियो जितना अच्छा होगा ऑफर और करता है। आप 4 साल में जितना अच्छा काम कर सकेंगे उतनी अच्छी आपको फर्म 5th ईयर में मिल सकेंगी। अच्छा 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 Yes. अच्छा। तो फाइनली मतलब फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर तक ये प्रक्रिया रहती है जैसा कि आपने समझा। यस सर। और ये रिजल्ट के बाद आपको इस मात्र काउंसलिंग में अप्लाई करना है काउंसलिंग के लिए। तो एमपी ऑनलाइन, यदि एमपी के रहने वाले थे एमपी ऑनलाइन में अप्लाई करें, अपना नाटा स्कोर कार्ड लेके जाएं, वहाँ पर फॉर्म भरें और काउंसलिंग के लिए अप्लाई करें। देन उसके बाद आपके कहना चाहिए मार्किंग के आधार पर लिस्ट निकलेगी और आपको कॉलेज मिलेगा, है ना। यस सर। और फिर आप कॉलेज जाकर रिपोर्ट करेंगे और एडमिशन ले पाएंगे। जनरली जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी शायद काफ़ी ज़्यादा स्कोर में होता होगा मेरे ख्याल से। यस सर, उसके लिए JEE-BR क्रैक करना रहता है और और उसमें भी अलग अलग कैटेगरी रहती है। जैसे जनरल को कुछ अलग उनका वेटेज रहता है और SC ST OBC इस टाइप से वो कैटेगरी डिवाइड रहती है। तो और कट ऑफ रहता है। मतलब और यदि प्राइवेट कॉलेज में लेना चाहते हैं आप तो मेरे ख्याल से नाटा के थ्रू इजीली आप यस सर, नाटा admission ले सकते हैं। कंपलसरी है। नाटा तो आपको देना ही है, कोई से भी प्राइवेट कॉलेज में लेना है तो नाटा क्वालिफाई करना जरूरी है। अच्छा अच्छा। यस सर। तो दोस्तों ये तमाम जानकारियां हमने ली सिद्धेश सनस जी से, जो कि ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और इनने अभी रिसेंटली ये सारी चीज़ें फेस की हैं। तो इनसे ज़्यादा मेरे ख्याल से पता नहीं होगा किसी दूसरे व्यक्ति को, तो इसलिए मैंने सोचा कि इनसे मुलाकात करें और इनसे ये सारी जानकारी लें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। और यदि आपको लगता है कि आने वाले उसमें मुलाकात में मैं कोई ऐसे क्वेश्चंस करूं जो कि आपको लगता है कि जिन क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी चाहिए या आपके मन में तमाम प्रकार के यदि क्वेश्चन उठते हैं कि इस टाइप जो भी जानकारी आप जानना चाहते हैं वो आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। देन मैं नेक्स्ट जो भी मुलाकात होगी मेरी आर्किटेक्ट से या स्टूडेंट से, तो मैं उनसे वो सारे क्वेश्चन के आंसर लेने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। थैंक यू सनस जी। थैंक यू सर।